देखिए देखिए देखिए, ये वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में किसी चीज़ का यदि विश्लेषण होता है और किसी की अपनी अभिव्यक्ति होती है तो उस पर इतनी आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। यह बात सही है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उस तरह के उस पर कोई इस तरह की टिप्पणी ना हो जिसकी भावना आहत हो। लेकिन यह बात सही है कि यह वैज्ञानिक युग है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। रामायण महाभारत से लेकर तमाम चीज़ें जो लिखी गई और कई अलग अलग लेखकों ने उसे लिखा और कई चीज़ें किंवदंतियाँ हैं, इतिहास नहीं है। तो इतिहास और किंवदंतियों के आधार पर वर्तमान की स्थिति पर कोई कड़ी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और यह विश्लेषण का विषय हो सकता है, लेकिन उस पर कोई उन्माद खड़ा हो यह नहीं होना चाहिए। बिहार में लगता है बक्सर दौरे पर आज आए हुए हैं कौन? अश्विनी कुमार चौबे सांसद, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो भारत की बेटी है या सनातन धर्म की बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ करेगा या बयानबाजी करेगा, हम उसका हाथ काट लेंगे। क्योंकि जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने बयान किया कि भाजपा के बेटियों को मुसलमान उठा के ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने ये बयान नहीं सुना है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यह बात सही है कि इस तरह की बातें यदि हुई है तो नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो अतिवाद के लिए जाना ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी मैंने आरएसएस का एक डिप्लोमेटिक स्वरूप है, एक डिप्लोमेटिक स्वरूप है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी माननीय विधायक सांसद को संयमित होकर बात करनी चाहिए। आपने कहा कि जल जीवन हरियाली के तहत जो सरकारी जमीनें अतिक्रमित हुई है तो उसको खाली कराया जा रहा है। मैं केवल बक्सर की बात करूं तो बक्सर के कब्रिस्तान से लेकर के सरकारी तालाब पर सत्ता में शामिल कई विधायक भी दखल किए हुए हैं, लेकिन जो प्रशासन है उनकी जमीन नहीं खाली करा रही है, केवल गरीबों के झोपड़े उजाड़े जा रहे हैं। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये कानून का मामला है और हम यह सरकार कानून को लागू कराने में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गरीब को बसाया जाएगा और जिसकी कहीं दूसरे जगह घर है, ज़मीन है, उसको खाली कराया जाएगा। लेकिन जिसका कहीं घर नहीं है, जिसके नाम पर एक धूर ज़मीन नहीं है, उसको सरकार 3 से 5 धूर ज़मीन देकर और उसको बसाएगी, तब खाली कराएगी। सर, आपने कहा कि बिहार में एक भूमिहीन नहीं रह जाएंगे, उनको एक धूर या 3 जमीन उनको दी जाएगी। कब तक लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य है? अगले वित्तीय वर्ष में उसे पूरा कर लिया जाएगा। सर, जीतन राम मांझी में राम रावण को लेकर कल पटना में बमबारी की घटना हुई है, इसको लेकर क्या है? मैंने इस पर पूरी सख्ती से उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई की तैयारी भी हो रही है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो। लेकिन कुछ नोटोरियस लोग जो हैं वो समय देखकर और किसकी सत्ता है उसको देखकर ये काम करने लगते हैं और यही सरकार को बदनाम करते हैं। वैसे लोगों को किसी भी शर्त पर नहीं छोड़ा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई। लेकिन आपके आने का बाद जंगल राज की राग आपने लगती है बीजेपी, ऐसा क्या है आप लोग? ये जानने की ज़रूरत है। एक ज़माना था जब गरीब को लोग प्रताड़ित करते थे और चुपचाप सहता था तो शांति नज़र आती थी। लेकिन बाद में जब सामाजिक न्याय का आंदोलन लालू जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और उसी गरीब ने जब उलट कर उत्तर देना शुरू किया तो फिर डिस्टर्बेंस हो गया। उसी डिस्टर्बेंस को लोग जंगल राज बोलते थे। आज यदि कोई क्राइम हो रहा है तो बेगूसराय में आपने सुना होगा कि धड़ल्ले से बंदूक लेकर किसी ने यहाँ से वहाँ तक फायर कर दिया। आपने जांच रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, क्या सब हो सकता है। तो ये तमाम संभावनाएं हो सकती है। पुलिस और सरकार इसमें जुटी हुई है कि दोषी हो उसको पकड़ के सजा दी जाए और आगे से ये घटनाएं कम हो नहीं हो इसकी तैयारी करें। चेहरा बेनकाब होकर चेहरा हो, तो चेहरा को बेनकाब करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। उस तरह के लोग जो भी होंगे उसको बेनकाब करेंगे। लगातार सर भूमिहीनों को जमीन तो दी जा रही है, भूमिहीनों की जमीन के लिए लगातार कई कानून बनाने की भी बात की जा रही है। वहीं लगातार जिस तरह से निर्माण कार्य NHAI, थर्मल पावर या अन्य जगहों पे जो प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं। क्या कानून बनेगी कोई बिहार में किसानों की भूमि की रक्षा के लिए? क्या किसानों को मिलेगा उनका मुआवजा? देखिए, ये विकास और पर्यावरण, विकास और कृषि का विकास, दोनों में द्वंद्व की स्थिति हमेशा रही है।
तो जहाँ पर इस तरह की जहाँ थर्मल पावर बन रहे हैं, जहाँ अन्य नेशनल हाईवे बन रहे हैं या फिर कोई मेट्रो बन रहा है, तो ज़मीन तो चाहिए उसके लिए। तो या तो उस विकास को रोका जाए या फिर दोनों में एक समन्वय स्थापित किया जाए। इसको आम आदमी को सोचना होगा और फैसला लेना होगा। सरकार संतुलित करके इस विकास की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जहाँ तक भूमिहीनों के, जहाँ तक भूमि जिनका एक्वायर किया गया उनके मुआवजे की बात है, तो उस मुआवजा के लिए बना हुआ स्थापित कानून है और उस कानून के अंदर उनको मुआवजा निर्धारित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने मुआवजा से